अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और GMH केयर सेंटर की तरफ से सहाफियों के लिए एक मेगा हेल्थ कैंप इतवार 16 सितंबर को सुबह 10 बजे तक 4 बजे शाम रूबरू IT टावर AC गार्ड में मुनक्किद होगा। फेडरेशन के सदर MM माजिद और सेंटर के डॉक्टर SS अली हुसैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस कैंप में मुफ्त तिबी मशावरत, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ECG, 2D इको और दांतों का मुआयना किया जाएगा। लैब टेस्टों और स्कैनिंग पर 50% की रियायत दी जाएगी। डॉक्टर SS अली हुसैनी, डॉक्टर असरा फरहाना, डॉक्टर फवाद, डॉक्टर इकराम और मिस सपना हिस्सा लेंगे। सहाफियों के अलावा उनके अरकान खानदान इस कैंप से इस्तेफादा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर 04023394141 और 9246279747 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना के जुमला 3282 हज्जाज किराम 8 फ्लाइट्स के जरिए हैदराबाद वापिस हो गए। तमाम हाजी साहिबान एयरपोर्ट से सीधे अपने मकामात के लिए रवाना हुए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान, स्पेशल ऑफिसर यसे शुकूर और रुकन हज कमेटी अबू तहा अमजद, असिस्टेंट सेक्रेटरी इरफान शरीफ ने हुज्जाज किराम का खैर मकदम किया और उनको हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। हज टर्मिनल पर ही हुज्जाज किराम को जमजम की फीकस 5 लीटर की बोतलें पेश की गई। कल रात पहली फ्लाइट 2:45 पर एयरपोर्ट पर उतरी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर आज दोपहर 2 फ्लाइट्स मुकर्रर वक्त से 45 मिनट पहले ही हैदराबाद पहुंच चुके थे, जिन्होंने अलरतरतीब 11:30 बजे और 2 बजे लैंडिंग की। हज टर्मिनल पर हज्जाज किराम के लिए 2 मरतबा नमाज जुमा का एहतमाम भी किया गया और रस्मी कार्रवाइयों के बाद टर्मिनल से बाहर निकल गए, जहाँ उनके अजीज व क़रीब उनके इंतजार में ठहरे हुए थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने गणेश चतुर्थी तकारीब और विसर्जन के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के साथ आज एक इजलास मुनक्किद किया और ट्रैफिक बंदोबस्त के मंसूबे को खतियत दी। उन्होंने मरकजी जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक तहजीजात की सूरत में मुतबादिल रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए खुले रखने पर जोर दिया। इस इजलास में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार और दूसरे अहदेदार शरीक थे। बरकतपुरे में वाक़े सीसी शरूफ मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर एक दरगाह की बेहरमती का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। बताया जाता है कि हॉस्पिटल के हुक्काम इस कदीम दरगाह को टीन शेड से छुपाते हुए इसके तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को इस जानिब तवज्जो देते हुए इस दरगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करना चाहिए। पुलिस मुगलपुरा ने 4 दिन कबल अल्फा हॉस्पिटल में सब्जी मंडी के रहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन के कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद 46 साल मोहम्मद इलियास इदरीस और 24 साल मोहम्मद रहमत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक आनंद ने इस केस का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि इलियास की बेटी इफ़्फ़त फातिमा की शादी 1 साल कबल ख्वाजा मोइनुद्दीन के भाई ख्वाजा निजामुद्दीन से हुई थी, लेकिन 4 माह कबल इफ़्फ़त फातिमा ने खुदकशी कर ली। तब से महलू के खानदान से इलियास की मुखासमत चली आ रही थी। 10 सितंबर को रात 8 बजे ख्वाजा मोइनुद्दीन अपनी बीवी को, जो अल्फा हॉस्पिटल में तिबी मायने के लिए आई थी, घर वापस लेने पहुंचा। इलियास और रहमत ने इन पर चाकू से हमला कर दिया। उन्हें शदीद जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबस न हो सके। एक और जराये के मुताबिक कत्ल की वजह जायदाद का झगड़ा है। इंस्पेक्टर पुलिस मुगलपुरा ए गंगा रेड्डी ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासत में इंतखाबात के पेश नजर फहरिस्त राय दहिंदगान की तरतीब का काम तेजी के साथ जारी है। GHMC ऑफिस टैंकबंड पर एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर दाना किशोर ने इस इजलास से खिताब करते हुए अहदेदारों पर जोर दिया कि वो घर घर जाकर फहरिस्त राय दहिंदगान की तनखी का काम करें। उन्होंने इस काम के लिए तैनात मुलाजिमीन की जानिब से किसी गफलत या लापरवाही पर उनके खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई की धमकी दी। मिर्यालगुड़ा जिले नलगुंडा में बीवी के सामने शौहर को चाकू घोंपकर हलाक कर देने का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक प्रणय नामी शख्स की 6 माह कबल अमृता नामी लड़की से शादी हुई थी। अमृता के वालिदीन इस शादी के खिलाफ थे। अमृता जो हामिला थी अपने शौहर के साथ
मुआयने के लिए ज्योति हॉस्पिटल पहुंची थी। नामालूम अफराद ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और वो बरसर मौका हलाक हो गया। मुतफिक के रिश्तेदारों ने दवाखाने पर एहतजाज करते हुए अमृता के वालिद मारुति राव की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और मफरूर कातिलों की तलाश में मसरूफ है। धर्माबाद जिले नांदेड़ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एनआर गार्बे ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है और पुलिस को हिदायत दी कि 24 सितंबर तक उन्हें अदालत में पेश किया जाए। बाबू पर, जबकि वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अपोजिशन के लीडर थे, बाबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र पहुंचकर अमन जब्त का मसला खड़ा करने का इल्जाम आए थे। उन्हें पूना की जेल में भी रखा गया था। जिन दीगर अफराद के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं उनमें बाबू की काबीना के 2 अरकान वजीर आबी वसाइल डी उमा महेश्वर, वजीर समाजी भलाई आनंद बाबू और कमलाकर राव भी शामिल हैं जो अब टीआरएस में हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू फिल वक्त तिरुमला में है जहां वो सालाना ब्रह्मोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने कहा कि उनके वालिद चंद्रबाबू नायडू अदालत में हाजिर होंगे। महाराष्ट्र की एक अदालत की तरफ से चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वारंट की इजराई पर गुंटूर में तेलुगु देशम के हजारों कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर को एक कदीम केस में फंसाया जा रहा है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने आज शहर में फहरिस्त राय दहिंदगान की तनखी के मराकज का मुआयना किया और इस काम से जुड़े अफराद की रहनुमाई की। बल्दिया ने तमाम जोनल और सर्कल ऑफिसों के अलावा बाद शादी खानों और कॉलेजेस में फहरिस्त राय दहिंदगान में वोटरों के नामों की शमूलियत के मराकज कायम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह कल एक रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंचेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि अमित शाह के प्रोग्राम में लाल दरवाजे की मंदिर में हाजिरी और महबूबनगर में एक दस्ते आम से खिताब भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और टीआरएस से होगा क्योंकि दोनों जमातें अवाम को बेवकूफ बना रही हैं। उन्होंने टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो मजलिस से चौकन्ना रहें। अकबरुद्दीन अवैसी के इस बयान के बाद कि मजलिस नतायज के बाद चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए दावा कर सकती है, मजलिस पर टीआरएस को मजीद भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के मौजूदा असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस तेलुगु देशम इंतखाबी मुफाहमत को हरी झंडी दिखा दी है। 40 से ज्यादा कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन के वफद ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी और दूसरे शामिल थे। नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक दोनों जमातों का आइंदा हफ्ते इजलास होगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए हाईकमान ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वफद ने आज डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और पुलिस की जानिब से कांग्रेसी कायदीन को हिरासत किए जाने की शिकायत की। वफद ने कहा कि टीआरएस की कारगुजार हुकूमत इंतकामी सियासत पर उतर आई है और चुन चुन कर कांग्रेस के लीडरों को पुराने और फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। वफद ने संगारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, कुतुबुल्लापुर के साबिक रुकन असम्बली श्री सैलम गौड़ की गिरफ्तारियों का हवाला दिया। ये वफद डी शरवण कुमार,
वदंडा रेड्डी, पवन कुमार रेड्डी और दूसरों पर मुश्तमिल था। तेलंगाना स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन जिला कलेक्टरों के ताउन से तमाम मुआवजात में राय दहिंदों में शऊर बेदार कर रहा है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम मशीन का मुआयना किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबी तैयारियों की निगरानी कर रहा है, क्योंकि असेंबली की तहरील के अंदर 6 माह इंतखाबात कराने होंगे। ताहम तवारीख से मुतालिक कतई फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 18 सितंबर से पहले तमाम अजला को ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन रवाना कर दिए जाएंगे। बूथ लेवल के ऑफिसर्स तमाम पुलिस स्टेशनों का मुआयना करेंगे। रजत कुमार ने बताया कि रियासत के 7 अजला की नक्सलवादी सरगर्मियों से मुतासरा जिले की हैसियत से शिनाख्त की गई है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मसारिफ पर भी नजर रखेगा और पैसे की रेल पेल को कम से कम करने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। इस्लामी महीने मुहर्रम का पहला दहा इमाम आली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। लिहाजा इस मौके पर बोहरा फिरके के लोगों ने इमाम आली मुकाम के आसार शरीफ की महफिल सजाई और पीएम मोदी को मेहमान खुसूसी बनाया। इन्होंने सभी को इस मौके पर मुखातिब करते हुए कहा कि बोहरा समाज के लोग अब सारी दुनिया में अपना रंग जमाने में कामयाब हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बोहरा समाज के इजलास में उन लोगों से भी अपनी पुरानी रिश्तेदारी निकाली और बताया कि इमाम आली मुकाम जिद, घमंड और फसादी दुनियादारी को तोड़ने के लिए शहीद हो गए, लेकिन जुल्म के आगे अपना सर कतई नहीं झुकाया। भारत आज हिंदी दिवस 2018 मना रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में हिंदी भाषा समारोह का एहतमाम किया गया और मेहमान खुसूसी नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू को बनाया गया। इनके अलावा दीगर मेहमानों में मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू के अलावा मुल्क की कई चुनिंदा शख्सियतें भी उस समारोह में शामिल थी। इस मौके पर हिंदी जुबान को मजीद आसान बनाने के लिए एम वेंकैया नायडू ने लीला हिंदी प्रवाह नामी एक नए ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। रशिया के 2 दिनों के दौरे में वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने आज वहां के नायब सदर से मुलाकात करते हुए पहले के दौरों में की गई बातचीत उन्हें दोबारा याद दिलाई। आज वहां पर मुनक़िदा खुसूसी समारोह में भी वो हिस्सा ले रही हैं। हमारे मुल्क के मशहूर जमाना इसरो के साबिक साइंसदान नाम्बी नारायण को बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उन्हें बेवजह गिरफ्तार करने पर 50 लाख रुपयों का हर्जाना देने का हुक्म दिया है। वो 1994 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें जासूसी के केस में माखूज किया गया था। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत महाराष्ट्र की एक अदालत ने गैर बीजेपी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी किया है। इनके साथ रियासत के कुछ वजीर और दूसरे ओहदेदार, कुल मिलाकर 14 लोगों के नाम भी उस वारंट में शामिल हैं। इन पर इल्जाम है कि 2010 में इन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ चल रहे एक आंदोलन में हिस्सा लिया था। लिहाजा अब ये आगे महागठबंधन बना रहे हैं। आगे क्या क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि भारत की मिलिट्री भी अब राफेल डील की हिमायत में आ गई है, जबकि पहले ये अवाम के नमक का हक अदा किया करती थी। शारदा चिटफंड के घोटाले में माखूज साबिका मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की बेगम नलिनी को बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट ने मुसलसल राहत दी है और साबिका फैसलों को बरकरार रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोगों को मुतनब्बे किया है कि अगले हुक्म तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। हमारे मुल्क में आम इंतखामात के खुर्बत वाले माहौल में महंगाई दर में कमी की खबरें अब आम हो रही हैं। लिहाजा कागजात पर बताया गया है कि रिटेल के बाद अब होलसेल में भी कमी वाक़ई हो गई है। यानी अगस्त के महीने में ये WTI के मुताबिक 4.5% सामने आया है, जबकि जुलाई में यही 5.09% था।
अब आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। जैन मजहब के मानने वाले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे में वहां के सीएम के हमरा एक गणेश मंडप में हाजिरी दिए और पूजा अर्चना की। वाज़ेह रहे कि 4 सालों से न सिर्फ मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में मशहूर हो जाने वाली बीजेपी का ये संपर्क अभियान चला रहे हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल और भारत के बीच एक मुआहदे के तहत काठमांडू और पटना के बोधगया के बीच एक नई बस सर्विस का इब्तिदा किया गया है। अभी तो सिर्फ बिहार के लोगों से दोस्ती कायम हुई है, आगे ये सर्विस और आगे बढ़ाई जाने की उम्मीद है। सारी दुनिया में अपनी इजारादारी मनवाने में कामयाब मशहूर अमेरिका अभी एक चक्रवाती तूफान की जद में है जिसे फ्लोरेंस का नाम दिया गया है। लिहाजा समंदरी किनारों पर बसे नॉर्थ कैरोलिना में इसके आसार जबरदस्त नुमायां हो गए हैं। महकमे मौसमियात ने इंतबा दिया है कि ये तूफान इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है जिसके नतायज भी खराब ही निकलेंगे। दुनिया के बाद ममालिक फिलीपाइंस, ताइवान, हांगकांग वगैरह भी अब एक मांगखट नामी तूफान की जद में आ गए हैं। इन ममालिक में लाखों लोग इस तूफान की जद में आ जाने की वजह से खास तौर पर फिलीपाइंस में वादियों में रहने वाले लोगों को वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। जापान ओपन टेनिस में भारत के खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में कोरिया से मुकाबला हार गए हैं। स्कोर इस तरह से रहा 19-21, 21-16 और 21-18। इस हार के साथ ही भारत की सारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। भारत की टीम ने डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ टेनिस मुकाबलों में अपने खेलों का मुजाहरा शुरू कर दिया है। लिहाजा सबसे पहले मुकाबिल सर्बिया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।